जय हिंद दोस्तों, हिंदी पेडागोजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज जानेंगे हम लोग हिंदी पेडागोजी के अंतर्गत पहला टॉपिक है भाषा। ठीक है, भाषा के बारे में जानते हैं। अगर हिंदी पेडागोजी की बात की जाए तो ये एक प्रकार की भाषा होती है। तो आइए जानते हैं भाषा के बारे में। अगर भाषा की बात की जाए तो भाषा क्या होता है? एक संचार का माध्यम होता है। ठीक है, जो भाषा होता है वो क्या होता है? एक संचार का माध्यम हो सकता है। और ये माध्यम कैसे हो सकता है? या तो हम लोग बोलकर, ठीक है, जिसको हम लोग मौखिक रूप में भी बोल सकते हैं या लिखित रूप में भी किसी संदेश के रूप में भेज सकते हैं। तो जो भाषा होता है वो एक संचार का माध्यम होता है, जो लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। अगर भाषा की बात की जाए तो ये एक मानव निर्मित प्रणाली है। ठीक है, जो भाषा का निर्माण किया गया है वो कौन किया गया है? मानवों के द्वारा किया गया है। तो ये कैसा है? मानव निर्मित प्रणाली है। ठीक है, भाषा एक अर्जित व्यवहार करता है। अर्जित व्यवहार कहने का मतलब है इसको हम लोग, ठीक है, अर्जन के माध्यम से सीखते हैं। जैसे घर, परिवार, स्कूल इत्यादि के माध्यम से क्या किया जाता है? सीखा जाता है। उसी को बोला जाता है क्या? अर्जित व्यवहार, जिसे बोला जाता है भाषा अर्जन। ठीक है, भाषा होता है वो यच्छादित। यच्छादित कहने का मतलब होता है कि ये कोई एक रैंडम संकेत देता है। ठीक है, कोई एक रैंडम संकेत देता है। और ये कई बार भी पूछा गया है कि भाषा कैसा है? तो भाषा एक क्या है? यच्छादित संकेत देने वाला होता है। भाषा का ज्ञान सांस्कृतिक रूप से प्रसारित होता है। ठीक है, सांस्कृतिक रूप से और साथ साथ, ठीक है, सामाजिक रूप से भी क्या होता है? प्रसारित होता है। और जो भाषा की जो नींव होते हैं वो समाज की रूप में, नींव के रूप में जाने जाते हैं। मूल रूप से कहने का मतलब अगर भाषा की बात की जाए तो ये विचार, भाव या अनुभवों को आदान प्रदान करने का एक क्या होता है? साधन होता है। ठीक है, जो भाषा होता है वो क्या होता है? विचार, भाव या अनुभवों को आदान प्रदान करने का एक क्या होता है? साधन होता है। अब जानते हैं भाषा का स्वरूप। ठीक है, जो भाषा का स्वरूप होता है वो कैसे होता है? तो मूल रूप से भाषा का स्वरूप देखा जाए तो ये तीन प्रकार से होते हैं। जैसे तीन स्वरूपों में देखा जा सकता है। जैसे पहला हो सकता है मौखिक भाषा। ठीक है, जब भी हम लोग किसी दूसरे से मिलते हैं या जो बोलकर जो भाषा का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मौखिक भाषा। और जिस भाषा को हम लोग लिखित रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है, जो भाषा हम लोग लिख कर प्रयोग करते हैं, जो व्याकरण सम्मत होते हैं, उसे बोला जाता है क्या? लिखित भाषा। और जो तीसरा होता है वो होता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा कहने का मतलब अगर किसी से मिल रहे हैं उससे पहले हाय हेलो ऐसे संकेत के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसे बोला जाता है क्या? सांकेतिक भाषा। इस तरह से जो भाषा का जो स्वरूप होता है वो तीन रूप से होता है। एक होता है मौखिक भाषा, और दूसरा होता है लिखित, और तीसरा क्या होता है? सांकेतिक भाषा। अब जानते हैं भाषा कौशल के बारे में। ठीक है, भाषा कौशल मुख्य रूप से चार होते हैं। ठीक है, भाषा कौशल मुख्य रूप से क्या होते हैं? चार होते हैं, जिसको याद रखेंगे किससे? ठीक है, एल एस, ठीक है, आर डब्ल्यू। एल एस आर डब्ल्यू, इससे याद रखेंगे क्या? एल से होता है लिसनिंग, ठीक है, जिसे होता है श्रवण कौशल बोलते हैं। ठीक है, एस से होता है स्पीकिंग, जिसे हम लोग बोलते हैं वाचन कौशल या जो बोलना बोलते हैं। ठीक है, आर से होता है रीडिंग। रीडिंग मतलब होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पठन कौशल। ठीक है, और डब्ल्यू से होता है क्या? राइटिंग। राइटिंग मतलब क्या होता है? लिखना। ठीक है, जिसे बोलते हैं लेखन कौशल। इस तरह से भाषा कौशल की बात की जाए तो ये मुख्य रूप से कितने होते हैं? चार, जिसको याद रखेंगे किससे? एल एस आर डब्ल्यू से। इसी क्रम में भाषा कौशल भी सीखा जाता है। ठीक है, पहले सीखा जाता है लिसनिंग, उसके बाद ये, ठीक है, स्पीकिंग, फिर राइट, ठीक है, रीडिंग, फिर राइटिंग। इस तरह से सीखा जाता है भाषा कौशल। अब जो भाषा कौशल है, जो एल एस आर डब्ल्यू है, उसका वर्गीकरण, ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही है। जैसे भाषा कौशल की बात की जाए तो ये भाषा कौशल चार प्रकार से होते हैं। ठीक है, एल एस आर डब्ल्यू, ठीक है, एल एस आर डब्ल्यू, जहां से, ठीक है, एल एस, ठीक है, जैसे कि ये दो तरह से बांटा गया है। एक बांटा गया है, ठीक है, उत्पादक या सक्रिय कौशल, एक्टिव कौशल के रूप में, और दूसरे को बांटा गया है ग्रहणशील कौशल या निष्क्रिय कौशल के रूप में। ठीक है, तो जो एक्टिव कौशल होते हैं, जो उत्पादक कौशल होते हैं, जो उत्पादक होते हैं, जैसे कि
बोलना, ठीक है, बोलना और लिखना, ये क्या होता है, उत्पादन किया जाता है, जैसे बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो ये क्या होता है, एक प्रकार का उत्पादन होता है या इसमें सक्रिय रूप से भागीदारी होता है, इस कारण इसे क्या बोलते हैं, एक्टिव कौशल या सक्रिय कौशल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा होता है ग्रहणशील कौशल, ठीक है, रिस्पेक्टिव कौशल होता है, और या इसी को बोलते हैं पेशीय कौशल या निष्क्रिय कौशल बोलते हैं, ठीक है, जिसमें ग्रहण किया जाता है, जैसे सुनना हो गया या पढ़ रहे हैं उसको सुनना हो गया, इस तरह से जो ग्रहण किया जाता है उसको बोलते हैं क्या, ग्रहणशील कौशल, या इसी को बोल देते हैं क्या, पेशीय कौशल। तो ग्रहणशील कौशल में आता है क्या, सुनना और पढ़ना। इस तरह से जो, ठीक है, LSRW होता है उसका वर्गीकरण किया गया है। एक होता है उत्पादक कौशल जिसे प्रोडक्टिव कौशल या एक्टिव कौशल बोलते हैं, इसके अंतर्गत आता है बोलना और लिखना, और जो दूसरा होता है वो होता है रिसेप्टिव कौशल या पेशीय कौशल, जिसको बोलते हैं ग्रहणशील कौशल या निष्क्रिय कौशल, इसके अंतर्गत आता है क्या, सुनना और पढ़ना। इस तरह से जो, ठीक है, LSRW है, ठीक है, जो 4 कौशल है उसको बांटा गया है। अब इसी के आधार पर, ठीक है, 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है प्राथमिक कौशल और दूसरा होता है, ठीक है, द्वितीय कौशल जो LSRW है, ठीक है, जो LSRW है, जो 4 कौशल है उसको 2 प्रकार से बांटा गया, एक है प्राथमिक कौशल, दूसरा है द्वितीय कौशल। प्राथमिक कौशल के अंतर्गत रखा है बोलना और सुनना, ठीक है, जो प्राथमिक कौशल होता है वो क्या होता है, बोलना और सुनना, क्योंकि सबसे पहला जो होता है लिस्टनिंग से होता है, ठीक है, लिस्टनिंग होता है, फिर स्पीकिंग होता है, तो जो प्राथमिक कौशल क्या हो गया, ठीक है, बोलना और सुनना। वैसे ही द्वितीय कौशल की बात की जाए, ठीक है, तो RW हो गया, ठीक है, रीडिंग और राइटिंग, तो यहाँ से हो गया पढ़ना और लिखना। इस तरह से इसको याद रखेंगे, जो प्राथमिक कौशल है वो होता है बोलना सुनना, और जो द्वितीय कौशल होता है वो होता है लिखना पढ़ना, ठीक है। तो LSRW को 2 तरह से बांटा गया है, ठीक है, प्राथमिक कौशल और द्वितीय कौशल से। अब जानते हैं भाषा अर्जन और अधिगम के बारे में, ठीक है, जो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है और लैंग्वेज लर्निंग होता है, यहाँ से, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं दोनों में, ठीक है। तो जो भाषा अर्जन होता है, भाषा अर्जन कहने का मतलब, ठीक है, जो भाषा को अर्जित किया जाता है, जैसे घर परिवार में रहकर उसके बोलचाल, जैसे अपने परिवार वाले को देखकर या समाज को देखकर जो भी भाषा सीखा जाता है उसी को बोलते हैं अर्जन, ठीक है। और अधिगम, ठीक है, एक जैसे इसको बात करते हैं, भाषा के अर्जन की बात करें तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया और एक सरल प्रक्रिया होता है, ठीक है। भाषा अर्जन की बात किया जाए तो ये स्वाभाविक और सरल प्रक्रिया होता है। वही अधिगम की बात की जाए तो ये संगठन और औपचारिक होता है, ठीक है। औपचारिक कहने का मतलब एक निश्चित स्थान या जिसमें, ठीक है, निश्चित स्थान, जैसे स्कूल में सीखा जाता है, वो होता है क्या, औपचारिक कौशल, ठीक है। अब भाषा की बात की जाए तो ये परिवार और संपर्क नियमों से कैसे कहने का मतलब घर परिवार, ठीक है, या समाज से सीखा जाता है ये, ठीक है। संपर्क नियमों से कहने का मतलब ये घर परिवार समाज किसी से भी सीखा जाता है, तो इसी को बोला जाता है क्या, भाषा अर्जन। लेकिन जो अधिगम होते हैं, ठीक है, वो कहाँ से, स्कूल कक्षा या पुस्तकों से सीखा जाने वाले जो भाषा होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या, ठीक है, अधिगम। स्कूल कक्षा या पुस्तकों से सीखा जाने वाला भाषा। और जो भाषा अर्जन होता है उसमें व्याकरण के नियमों की कोई जरूरत नहीं होता है, लेकिन जो भाषा अधिगम होते हैं उसमें व्याकरण के नियमों की आवश्यकता होता है, ठीक है। भाषा जो होता है वो अनायास, ठीक है, अनकॉन्शियस प्रोसेस होता है, ठीक है। जो भाषा होता है वो क्या होता है, अनकॉन्शियस प्रोसेस होता है, जो अचेतन मन से होता है। लेकिन जो, ठीक है, भाषा अधिगम होता है वो सचेतन मन, कॉन्शियस प्रोसेस होता है, ठीक है। जो भाषा अर्जन है वो अनकॉन्शियस प्रोसेस होता है, जबकि जो भाषा अधिगम है वो, ठीक है, कॉन्शियस प्रोसेस होता है। अब जो भाषा अर्जन होता है वो मुख्यतः मातृभाषा रहता है, जिसमें प्रथम भाषा भी कहते हैं, ठीक है। जो हमारे प्राथमिक भाषा होता है, जो भी व्यक्ति जहाँ भी रहता है, जहाँ से सीखना स्टार्ट करता है, वो उसका क्या रहता है, मातृभाषा। जो द्वितीय भाषा होता है, ठीक है, जो अधिगम होता है वो द्वितीय भाषा या अन्य भाषा रहता है, जो द्वितीय भाषा या क्या रहता है, अन्य
भाषा के रूप में रहता है। इस तरह से जो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, इसके अंतर से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अब जानते हैं, ठीक है, जो टाइप ऑफ रीडिंग स्किल, ठीक है, जो पढ़ने की स्किल होता है उसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है बारीकी से पढ़ना, ठीक है, यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्कैनिंग होता है। दूसरा जो होता है सरसरी तौर पे पढ़ना, स्कीमिंग होता है। और तीसरा जो होता है गहन पठन, ठीक है, इंटेंसिव रीडिंग। और जो चौथा होता है वो होता है विस्तृत पठन, एक्सटेंसिव रीडिंग, ठीक है। इसको आइए समझते हैं। जैसे जो पहला होता है स्कैनिंग। स्कैनिंग मतलब अब जब हम लोग किसी चीज को स्कैन करते हैं, ठीक है, तो उसमें सिर्फ मुख्य बातों को ही स्कैन किया जाता है, ठीक है, उसमें मुख्य बातों को स्कैन किया जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, स्कैनिंग। जैसे कि इसका उद्देश्य बात किया जाए तो ये सिर्फ विशिष्ट डाटा, ठीक है, जानकारी या डाटा खोजने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे कि इसमें आंखों को जैसे तेजी से पढ़ा जाता है, और जो भी कीवर्ड होता है जैसे कि संख्या, नाम, खास पर ही किसी एक पे ही ध्यान दिया जाता है। जैसे हम लोग उदाहरण से समझते हैं, एक समाचार में जब नौकरी का विज्ञापन आता है तो इसमें आवेदन की सिर्फ अंतिम तिथि देखा जाता है, ठीक है, तो उसी को बोलेंगे अंतिम तिथि को खोजना, जिसमें सिर्फ मुख्य बातों को ही ध्यान दिया जाता है, ठीक है, किसी एक चीज को, उसी को बोलते हैं क्या, स्कैनिंग। जैसे कि हम लोग किसी फोन बुक में किसी खास व्यक्ति, अपने किसी खास दोस्त का नंबर निकालना भी होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डायल पैड में देखते हैं और सिर्फ उसी का नंबर निकालते हैं, ठीक है, तो इसको ही बोलेंगे क्या, स्कैनिंग। जैसे कि किसी रिपोर्ट में किसी विशेष तारीख या आंकड़ों की तलाश करना भी क्या कहलाएगा, स्कैनिंग, जिसे हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ मुख्य बातों को ही देखते हैं, किसी एक विशेषताओं को, इसे बोलते हैं स्कैनिंग। दूसरा होता है सरसरी तौर पर पढ़ना, जैसे स्कैमिंग, ठीक है, तो सरसरी तौर पर पढ़ना मतलब जैसे हम लोग कोई भी पाठ्य पुस्तक पढ़ते हैं, जैसे कोई कविता कहानी पढ़ ले, उसे जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं और लास्ट में उसका सारांश जो निकालना रहता है, ठीक है, तो बस उसी पे ही ध्यान देते हैं। तो जल्दी जल्दी पढ़ना ही क्या कहलाता है, या तेजी से पढ़ना ही क्या कहलाता है हमें, स्किमिंग, ठीक है, जिससे सरसरी तौर पर पढ़ना कहलाता है। इसका उद्देश्य ये होता है कि जो पाठ्य वस्तु का जो सार, ठीक है, सार को समझना या उनकी जो संरचना है उनको जानना, या जो महत्वपूर्ण जानकारी उसकी रूपरेखा तैयार करना होता है, ठीक है। इसमें उसका सिर्फ शीर्षक या उपशीर्षक को पढ़ा जाता है, या तो जो बोल्ड अक्षर होते हैं, ठीक है, जो मोटे मोटे अक्षरों में लिखा होता है, या जो चित्र में दिखाया गया है सिर्फ उसी के बारे में देखा जाता है या उसी को पढ़ा जाता है। इसमें जो समरी होता है जैसे सारांश या मुख्य वाक्यों पर ही ध्यान दिया जाता है, और ये तेजी से पढ़ने वाला होता है। इसमें किसी रुकने के बजाय क्या होता है, सिर्फ मुख्य बातों को ही क्या किया जाता है, पकड़ा जाता है, या सिर्फ मुख्य बातों को देखते हुए आगे बढ़ा जाता है, जिसे लास्ट में सारांश के रूप में लिखा जाता है। तो तेजी से ही पढ़ना क्या कहलाता है, सरसरी तौर पे पढ़ना या स्कीमिंग कहलाता है। तीसरा जो होता है एक्सटेंसिव पठन, ठीक है, गहन पठन। गहन पठन मतलब उस जब भी पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हैं तो उसके हर एक वर्ड को ध्यान देना, उसके व्याकरण को ध्यान देना ही क्या कहलाता है, गहन पठन कहलाता है, ठीक है। अगर गहन पठन की विशेषण की बात की जाए तो ये पाठ का हर एक वर्ड या वाक्य, उनकी जो व्याकरणिक संरचना है उसको समझना होता है। जैसे ये एक विस्तृत पठन पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है, विस्तृत पठन के रूप में क्या किया जाता है, ध्यान दिया जाता है। इसमें शब्दों के जो महारत होते हैं, ठीक है, जो भी शब्द रहते हैं उसको ध्यान देकर उसका अर्थ निकाला जाता है, और ये एक जरूरी पठन होता है, क्योंकि गहन पठन के रूप में, ठीक है, कोई भी पढ़ रहे हैं तो उसके हर एक वर्ड को जानना जरूरी होता है। इसमें व्याकरण पर फोकस किया जाता है, जैसे जो, ठीक है, छात्र, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि की अगर पहचान भी किया जाना है तो उसके शब्दों को देखकर ही पहचान किया जा सकता है कि ये व्याकरण में कैसे होता है। जैसे कि एग्जांपल जो एनसीईआरटी जो बुक होता है, ठीक है, जितने भी एनसीईआरटी जो बुक होते हैं उसको क्या किया जाता है, विस्तृत रूप से पढ़ा जाता है, ताकि उसके हर एक वर्ड को समझ सके, उसका हर एक कॉन्सेप्ट को समझ सके। अब जो होता है व्यापक पठन, ठीक है, एक्सटेंसिव रीडिंग होता है। जो व्यापक पठन होता है वो किसी खुशी या मनोरंजन के लिए पढ़ने वाला होता है, ठीक है, ये किसी खुशी या मनोरंजन के लिए पढ़ने वाला होता है, और इसे कहीं भी पढ़ सकते हैं, चाहे कक्षा के अंदर पढ़े या बाहर पढ़े। और
इसमें जो होता है उसे सिर्फ सरसरित ठीक है क्या कर सकते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं ये, और उसमें ये पढ़ा जाता है कि सिर्फ मनोरंजन के लिए पढ़ा जाता है, ठीक है, या उसमें एक पढ़ने की जो आदत क्या कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। जैसे कोई भी पत्रिका या समाचार जो पत्र पत्रिकाएं होते हैं या उनके लोग लेख होते हैं, उसको किसी मनोरंजन के लिए पढ़ना ही क्या कहलाता है, व्यापक पठन कहलाता है। अब जानते हैं भाषा कोड के बारे में, ठीक है। तो मुख्य रूप से भाषा कोड की बात की जाए तो ये 3 प्रकार से होता है। एक होता है क्या, कोड मिक्सिंग, ठीक है, दूसरा होता है क्या, कोड स्विचिंग, ठीक है, और तीसरा जो होता है वो क्या होता है, कोड मैट्रिक। कोड मिक्सिंग कहने का मतलब जब एक वर्ड बोलते रहेंगे और उसी में दूसरा, ठीक है, दूसरी भाषा का प्रयोग कर देते हैं तो उसी को बोलते हैं क्या, कोड मिक्सिंग, ठीक है। और कोड स्विचिंग की बात की जाए तो जैसे जैसे बोलते रहेंगे, ठीक है, एक वर्ड जैसे हिंदी में बात कर रहे हैं और फिर उसी को इंग्लिश में, ठीक है, तो ये कंटिन्यू जैसे इंग्लिश में हो गया तो इसको बोलते हैं क्या, कोड स्विचिंग। और कोड मैट्रिक जिससे व्याकरण सम्मत होता है उसे बोलते हैं हम लोग क्या, कोड मैट्रिक। आइए समझते हैं। कोड मिक्सिंग की बात की जाए तो जब कोई एक वाक्य होता है, ठीक है, तो एक वाक्य में दो या दो से अधिक भाषाओं का जब भाषाओं या शब्दों का प्रयोग मिलता है तो उसे बोलते हैं क्या, कोड मिक्सिंग। जैसे कि जैसे मैं आज मार्केट जा रहा हूँ, ठीक है, क्या हिंदी के साथ साथ क्या, ठीक है, इंग्लिश का भी प्रयोग किया गया, फिर हिंदी का प्रयोग किया गया, ठीक है, तो इसी को बोलेंगे क्या हम लोग, कोड मिक्सिंग। जब एक वाक्य में दो या दो से अधिक शब्दों का शब्द जब मिलते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, कोड मिक्सिंग। जैसे यह बुक, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, यहाँ हिंदी इंग्लिश इस तरह से जब दो या दो से अधिक, ठीक है, भाषाओं का प्रयोग किया जाता है तो इसी को बोलते हैं क्या, कोड मिक्सिंग। मुझे होमवर्क करना है, मुझे होमवर्क करना है, ठीक है, तो यहाँ भी क्या है, कोड मिक्सिंग। अब जानते हैं कोड स्विचिंग के बारे में, ठीक है। कोड स्विचिंग जब वक्ता स्थिति, श्रोता या विषय बदलने पर पूरी भाषा क्या हो जाता है, बदल जाता है, इसे बोलते हैं क्या, कोड स्विचिंग। जैसे कि सामान्य तौर पर देखे हैं, ठीक है, जैसे कोई एक व्यक्ति बात कर रहे हैं या जैसे छत्तीसगढ़ी में ही बात कर रहे हैं और जब दूसरा उसके सर या कोई, ठीक है, ऑफिस के जो मेंबर आते हैं तो वहां से या तो हिंदी में बात करना स्टार्ट कर देते हैं या तो वो प्रॉपर इंग्लिश में बात करना स्टार्ट कर देते हैं, इसे ही बोलते हैं क्या, ठीक है, कोड स्विचिंग। जैसे कि तुम कल स्कूल आओगे, ठीक है, तुम कल स्कूल आओगे, एक व्यक्ति से पूछ रहे हैं तो वो बोलते हैं यस आई विल कम, ठीक है। तो जब एक भाषा से दूसरे भाषा में कंटिन्यू प्रयोग किया जाता है तो इसी को बोलते हैं, जैसे हिंदी से इंग्लिश में प्रयोग करने लग गया, ठीक है, तो वो इसी को बोलेंगे क्या, कोड स्विचिंग। यह प्रश्न आसान है, नाउ लिसन केयरफुली, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि यह प्रश्न बहुत आसान है या इसे ध्यानपूर्वक सुनो, ठीक है, तो उसी को उसके बाद हिंदी से इंग्लिश में बोलने स्टार्ट कर देते हैं तो इसी को बोलेंगे क्या हम लोग, ठीक है, कोड स्विचिंग। राम बहुत मेहनती है, ठीक है, ही ऑलवेज वर्क हार्ड। इस तरह से जब, ठीक है, कोई वक्ता होता है वो एक भाषा को दूसरे भाषा में बदल देता है तो उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, कोड स्विचिंग। तीसरा जो होता है वो होता है कोड मैट्रिक, ठीक है, और यह जो भाषा, जिस भाषा का व्याकरणिक संरचना होता है, ठीक है, जो ग्रामर से स्ट्रक्चर होता है उसे ही बोला जाता है क्या, कोड मैट्रिक्स या मैट्रिक्स भाषा, ठीक है। जैसे उदाहरण, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, यहाँ हिंदी जो है, ठीक है, हिंदी जो वर्ड किया गया है वो एक क्या है, ठीक है, व्याकरणीय भाषा है, ठीक है, हिंदी जो है वो व्याकरणीय है, जैसे जा रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ जो इंग्लिश वर्ड का प्रयोग किया गया है वो एक असेंबल्ड भाषा है। जहाँ इस उदाहरण की बात की, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें एक व्याकरणिक संरचना है जिसमें ऑफिस जो है वो क्या है, एक असेंबल्ड भाषा है। अब जानते हैं भाषा संबंधित विचार, ठीक है, जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने अपने अपने अलग अलग विचार दिए थे। जैसे पहला जो होता है वो है जैसे जीन प्याजे, ठीक है, जीन प्याजे ने अगर भाषा की बात की जाए तो ये था अहम केंद्रीय भाषा, ठीक है, जो अहम केंद्रीय भाषा मतलब ईगोसेंट्रिज्म स्पीच, इसके बारे में बताया था कि जो इसमें इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो सिर्फ अपने ही, ठीक है, बातों या अपने ही
विचारों पे क्या करते हैं, ध्यान देते हैं, उसी को सत्य मानते हैं। जीन पियाजे ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना था। इन्होंने भाषा को किसी संज्ञानात्मक विकास के लिए, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट था, इसके लिए आवश्यक नहीं माना था। और इसके भाषा संबंधित विचार में ये बताया था, ठीक है, कि पहले विचार आता है, ठीक है, इन्होंने ये बताया कि पहले विचार आता है, फिर क्या आता है, भाषा आता है, ठीक है, पहले विचार आता है, फिर क्या आता है, भाषा। और उन्होंने ये भी कहा था कि विचार से भाषा आती है और भाषा को सुनिश्चित भी करता है। जो विचार होता है वहां से भाषा आता है, और यही जो विचार होता है वो भाषा को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। अगला जो मनोवैज्ञानिक है वो है लेव वायकोस्की, जो जीन पियाजे के जस्ट अपोजिट बताया था। इन्होंने जो भाषा है, ठीक है, वो भाषा को जो बच्चे होते हैं वो अपने परिवेश से इंटरेक्ट करके सीखते हैं, अंतःकरण करके क्या होते हैं, सीखते हैं। और इन्होंने भाषा के 3 प्रकार बताए थे। एक होता है सामाजिक भाषा, जिसको सोशल स्पीच करते हैं, जिसमें क्या होता है, कोई एक व्यक्ति, ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति से जिस भाषा में बात करता है उसी को बोलते हैं, या जिस भाषा का प्रयोग करता है उसी को बोलते हैं क्या, सामाजिक भाषा। दूसरा होता है प्राइवेट स्पीच, निज भाषा, ठीक है, जिसमें क्या होता है, अगर कोई बच्चा या कोई भी व्यक्ति काम करते हुए अपने मन में, ठीक है, किसी इसके बाद ये करना है, ऐसे करना है करके प्रयोग करते हैं, या मन में ही बात करते रहते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निज भाषा। और तीसरा होता है आंतरिक मौन भाषा, ठीक है, साइलेंट स्पीच। जब भी ये क्या करता है, अपने मन में चुपचाप बात करते हैं, या इसकी ठीक है, कुछ भी सोचते रहते हैं, तो उसी को बोलते हैं क्या, मौन भाषा। और जो भाषा संबंधित इस विचार है, इन्होंने ये बताया था कि शुरुआती सालों में क्या होता है, भाषा और विचार क्या होते हैं, एक दूसरे से, ठीक है, मिल जाते हैं। फिर बाद में ये बताया था कि पहले भाषा आता है, फिर बाद में क्या आता है, विचार। जस्ट और जीन पियाजे के अपोजिट बताया था। जीन पियाजे ने विचार पहले आता है और बाद में भाषा आता है ये बताया था, लेकिन जो लेव वायगोस्की है उन्होंने ये बताया कि पहले भाषा आता है, फिर बाद में विचार। अब जानते हैं अगला मनोवैज्ञानिक है नॉम चॉम्स्की, ठीक है, जिन्होंने एलएडी, ठीक है, जो भाषा अर्जन होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइड, इसके बारे में बताया था। इन्होंने ये बताया कि जो प्रत्येक जो बालक होते हैं उसमें भाषा सीखने की जन्मजात क्या होती है, शक्ति होती है, ठीक है, इसमें भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति या क्षमता के साथ पैदा होते हैं, ठीक है। और इसने जो भाषा है, ठीक है, भाषा अर्जन के लिए एक डिवाइस बताया था, एलएडी, ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इसी को एलएडी कहा गया था, ठीक है, जिसमें जो भाषा होता है, इसमें जो भाषा होता है वो सभी भाषाओं की एक मूल व्याकरण होता है, ठीक है, सार्वभौमिक ग्रामर होता है, एक यूनिवर्सल ग्रामर होता है, ठीक है, जिसे समझने के लिए एलएडी, ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की आवश्यकता होती है, या इसकी ये सहायता करते हैं। जितने भी जो भाषा होते हैं उसको, ठीक है, एलएडी के माध्यम से सीखा जाता है। अब जानते हैं भाषा संबंधित विचार के अंतर्गत इन्होंने, ठीक है, जो भाषा से संबंधित, जैसे इन्होंने बहुत सारी विधियां बताया था। पहला था क्या, ठीक है, व्याकरण विधि, ठीक है, पहला क्या था, व्याकरण विधि, जिसमें व्याकरण के नियमों के माध्यम से सीखा जाता है, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, व्याकरण के नियम होते हैं। व्याकरण के नियम कहने का मतलब ये होता है, जैसे, ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, हिंदी में बात करें तो ये कर्ता, क्रिया और कर्म होता है। वैसे ही दूसरा जो होता है, इन्होंने ये बताया था, ठीक है, व्याकरण अनुवाद, व्याकरण अनुवाद, ठीक है, व्याकरण अनुवाद विधि। अब व्याकरण अनुवाद विधि में क्या होता है कि जब व्याकरण के नियम रहता है उसी को दूसरे भाषा सीखने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे ये राम स्कूल, ठीक है, जा रहा है, ठीक है, राम स्कूल जा रहा है, ठीक है, तो अगर इससे ये हिंदी में दिया गया, इसी को अगर इंग्लिश में इसका अनुवाद कर दिया जाए, ठीक है, या इंग्लिश में परिवर्तन किया कर दिया जाए, जैसे, ठीक है, राम, ठीक है, गोइंग टू स्कूल। इस तरह से एक भाषा से जब दूसरी भाषा सीखने के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसी को बोला जाता है क्या, भाषा अनुवाद। तीसरा होता है ये प्रत्यक्ष विधि, ठीक है, तीसरा जो होता है वो क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि, जिसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होता है
वो डायरेक्ट सीखता है, या इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, जिसमें जो जैसे बोलकर सुनकर या जिस विधि में बोलकर सुनकर डायरेक्ट सीखा जाता है उसी को क्या बोला जाता है, प्रत्यक्ष विधि। अब चौथा होता है वो होता है संप्रेषण विधि। ठीक है, संप्रेषण विधि। संप्रेषण विधि कहने का मतलब ये होता है कि जब एक दूसरे से संपर्क करना रहता है, ठीक है, तो जिस भी भाषा का प्रयोग करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, संप्रेषण विधि, या जिस भाषा में बोला जाता है, ठीक है, और सामने वाले जिससे इंटरेक्ट होते हैं या जिस भी विधि से सीखते हैं, ठीक है, या डायरेक्ट जो सीखते हैं उसी को बोलेंगे क्या, संप्रेषण विधि। अगला जानते हैं, ठीक है, आगमन विधि। ठीक है, आगमन विधि। आगमन विधि में क्या होता है, ठीक है, इसमें होता है क्या, उदाहरण से नियम। ठीक है, इसमें क्या सीखा जाता है, उदाहरण से नियम। ठीक है, पहले उदाहरण बता दिया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, नियम बताया जाता है, और लास्ट जो होता है वो क्या होता है, निगमन विधि। ठीक है, निगमन विधि। तो जो निगमन विधि होता है उसमें क्या होता है, पहले क्या बताया जाता है, नियम, उसके बाद क्या बताया जाता है, उदाहरण। इस तरह से, ठीक है, भाषा कौशल की निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।